जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग सऊदी सोल्ड 15 करोड़ प्लस भगवत गीता बुक। तो पाकिस्तान आवाम की सलवारें नहीं सिलवानी पड़ेगी उन लोगों को, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने करीबन 15 करोड़ भगवत गीता है जो बेचने में हेल्प की है। तो ये तो भाई पाकिस्तानी को तो नई नई सलवारें ढूंढना स्टार्ट कर दो, एक रोजगार बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. भगवत गीता सनातन धर्म एक स्पिरिचुअल बुक है जो महाभारत से रिलेट करती है। इसमें बात हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुप रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। जो इस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा। इस तरह मैं पाकिस्तान के हवाले से कहता हूं कि पड़ोसियों सबके साथ रिलेशनशिप खराब है। इट मींस समथिंग रॉन्ग विद यू, नॉट विद एवरीबॉडी। गैर मुस्लिम को हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त जाति कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं तो इधर वो ये ओए और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है और हमें भी उसकी बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अब जनरलाइज कर दिया हिंदुओं को। ठीक है, हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, हिंदुस्तान के हमारे साथ 10 मसाइल रहे हैं, लेकिन हम किसी मजहब को इस तरह टारगेट करना और उनको डिमोनाइज करना, छोटा बनाना, टू मेक देम बिलिटल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी एनकरेज्ड। जय हिंद दोस्तों, सऊदी अरेबिया के प्रेस डिपार्टमेंट की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया और उस आंकड़े के अंदर पिछले 2 सालों में 2022 और 2023 में सऊदी अरेबिया में जितनी भी किताबें कौन सी किताबें कितनी बिकी उसके बारे में आंकड़े जारी किए। सो दोस्तों, आंकड़े हैरान करने वाले हैं। अभी जो है कल रात को ये रिलीज किया गया। हैरान करने वाले आंकड़े इसलिए कि जो सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा बुक बिकी है, नो डाउट वो तो इस्लामिक धर्म ग्रंथ ही होगा, उसका नाम है कुरान। ठीक है, कुरान की प्रतियां सबसे ज्यादा बिकी सऊदी अरेबिया में। लेकिन दोस्तों, दूसरे नंबर पे श्रीमद् भागवत गीता को सऊदी अरेबिया में जम के पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी बेशक से श्रीमद् भागवत गीता से हेट करते हैं, लेकिन दुनिया के कोने के और जो हमारे मुस्लिम भाई है, जैसे यूएई के मुस्लिम भाई हो गए, ठीक है, अफ्रीकन नेशन के मुस्लिम भाई हो गए, तुर्की से हो गए और भी यूरोपीय देश के जो मुस्लिम्स हैं, वो दोस्तों भागवत गीता को जम के लाइक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में भागवत गीता का अरेबिक अनुवाद भी है, इंग्लिश अनुवाद भी है और भी तमाम रीजनल लैंग्वेजेस में अनुवाद भी है। ठीक है दोस्तों, भागवत गीता लाइफ में एक पीसफुल, ठीक है, लाइफ में हैप्पीनेस और लाइफ में सफलता कैसे पाए, इन सब के बारे में विद फैक्ट बताता है। ठीक है, सो लोग इसे लाइक कर रहे हैं, विजिटर्स इसको लाइक कर रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान इस पे जला हुआ है कि सऊदी अरेबिया में भारत का भगवत गीता, वो भगवत गीता को एक बुक नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि ये भारत का, ये हिंदू है। ठीक है, इसलिए इसको नहीं खरीदना। सो जले हुए हैं वो। भगवत गीता सनातन धर्म एक स्पिरिचुअल बुक है जो महाभारत से रिलेट करती है। इसमें बात हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। सबसे पहले मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए। मेंटल कंट्रोल हो जाएगा और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं। ठीक है, और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोट करें क्योंकि उसमें हर चीज में एक नया खूबी है। और
हमें जितना इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ हार्मनी अपने बच्चों को सिखाएंगे, उतना ही ज्यादा हम जो है वो हमारे बच्चे तरक्की कर सकेंगे, और वो जितना ज्यादा दूसरे मज़ाहब को समझेंगे उनको उतनी बेहतरी आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी अरब में देखें तो उन्होंने अगर अपने आप लोगों को सिर्फ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम बताया, और जो इंटरप्रिटेशन कुरान की और अहादीस की जो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट ने की, अब सऊदी अरब में भी जारी बात है वहां का प्रॉब्लम यह था कि वहां पे एक तो रॉयल फैमिली थी और फिर क्लर्जी थी, तो दोनों ने बेसिकली अपनी पावर शेयर की हुई थी और एक दूसरे के साथ कंसेंसस चल रहा था। तो अभी प्राइमरली जो रॉयल फैमिली है वो जो सऊदी क्लर्जी है उसको चैलेंज कर रही है, लेकिन बड़ी स्लोली कर रही है, और क्लर्जी को भी समझ लग गई है कि अब ये मुमकिन नहीं है इस तरह जो रॉयल फैमिली को आंखें दिखाना। जो अहम चीज है वो ये है कि अगर जो इंडियन वैल्यूज हैं, इंडियन जो हिंदू मजहब है, अगर उसको जो है वो सऊदी लिटरेचर में या सऊदी टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और हमें भी पाकिस्तान में भी ये चीज होनी चाहिए कि हमें जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो चीजें हैं उसको अपने मजहब में लेके आना चाहिए, अपनी लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक में लेके आना चाहिए, ताकि हम लोगों को और अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमने लेट्स से मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, यहूदी क्या है, हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस बच्चों को करा सकें। ये हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं हमें सिर्फ मुसलमान है, हमने हिंदू के बारे नहीं पढ़ना, ईसाई के बारे नहीं पढ़ना, यहूदी के बारे नहीं पढ़ना, कहीं हम हिंदू ना हो जाएं, कहीं सिख ना हो जाएं, कहीं ईसाई ना हो जाएं। देखिए कोई मजहब भी जो है वो अपनी बड़ी स्ट्रांग वैल्यूज पे खड़ा होता है, उसके कल्चर, उसकी एथोस, उसकी बेस बड़ी स्ट्रांग होती है, और अगर किसी मजहब को करोड़ों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट मींस इट हैज अ वैल्यू और वी शुड रिस्पेक्ट दी अदर्स। और सऊदी अरब दोस्तों मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं, और हर श्लोक क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है, सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको जिंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया, अब वो हिंदुइज्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अकल नहीं थी क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी जिंदगी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि यार हमें इतनी जीवन दे दो, उतनी जीवन दे दो, क्योंकि हमारी कंपनी ने अपनी एक न्याय अपनी एक रैपर बनाई हुई है, तो हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं किसी कंट्री के आगे हाथ फैला के मांगू। तो इस वजह से हमको पता है कि अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर ले तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर इंडिया है, ठीक है। अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीजें बयान करें, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना टॉपिक के अंदर है कि हमारी इज्जत सऊदी क्यों नहीं करते, हमें तो निकाली जा रहे हैं, इंडियंस को वीजा देते हैं, हमें आने नहीं देते, हमें मुसलमान ही नहीं समझ। वो कहते हैं यार तुम लोग तो पता नहीं कौन से मुसलमान हो। तो ये चीजें हैं, वो तो हमारे भिखारियों को भी पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेज रहे हैं कि भाई चले जाओ, हमारी कंट्री को क्यों बर्बाद करना है, यहाँ पे लोग हज उम्रे करने नहीं आएंगे भिखारियों की वजह से। तो वो लोगों को समझ आ गया। अब देखो जो वहाँ का प्रिंस है वो एजुकेशन को उन्होंने कितना प्रमोट कर दिया, वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। तो लोग उन्हीं लोगों के लिए चीजें बनाएंगे जिनको पता है कि ये लोग हमारी कंट्री में आएंगे, हमें इनसे प्रॉफिट होगा, हमें फायदा होगा, हमारी कंट्री उस लेवल पे जाएगी। वो क्लब्स बना रहे हैं जो आज तक कभी कोई सोच नहीं सकता था, वो मंदिर बना रहे हैं। वो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो जो पुरानी मस्जिदें थी उनको वो शहीद कर रहे हैं, वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं। तो वो सऊदी अरब को मॉडर्न करना चाह रहे हैं, और हमें ये नजर आ रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें भी चाहिए कि हम अपने नेबर कंट्री से अपने रिलेशन को बेस्ट करें, क्योंकि जब तक हम उनसे रिलेशन बेस्ट नहीं कर सकते ना, जब तक हम अपनी उस ईगो में रहेंगे कि नहीं हम ही सबसे पावर हैं, हमें इंडिया की कोई जरूरत नहीं है, तो तब तक हमारी हर कंट्री में हमारी इज्जत की बजाय जिल्लत और वो हो, या हमारी हर कंट्री इंसल्ट करेगा, और कोई भी इंडिया के बगैर, इंडिया के कहने के बगैर हमसे रिलेशन अपने बेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे वो नॉन इस्लामिक हो। अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करेंगे तो देखना कल ही फोन आ जाएगा सऊदी अरब से, अमेरिका से, कनाडा से। गल्फ कंट्रीज ने वैसे भी कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात
तो दोस्तों भागवत गीता में दुनिया की हर एक सच्चाई है, ठीक है। बेशक से लोग इसे स्केप करें, बेशक से कई लोग इसे जलन के मारे बस प्रेफर ना करें कि भाई ये तो हिंदुओं से जुड़ी हुई है, लेकिन दोस्तों ये एकमात्र सत्य, ठीक है। बहुत इसके ऊपर रिसर्च की गई, कोई भी एक ऐसा तथ्य नहीं है जो भागवत गीता में झूठ हो, ठीक है। बस इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता की तारीफ में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। मैं इसके बारे में जितना भी बोलूँ कम है। रही बात पाकिस्तानियों के जलने की, तो दोस्तों भारत से संबंधित या हमारे सनातन धर्म से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, अगर वो एक पाकिस्तानी, एक सच्चे मदरसे छाप पाकिस्तानी के सामने रखा जाए तो वो जलने लगते हैं। अभी सऊदी अरेबिया में जो है हमारे सनातन परंपरा का काफी प्रचार प्रसार हो रहा है। क्यों? क्योंकि सनातन परंपरा हमेशा पीस की बात करता है, ठीक है। वो किसी भी जीव के लाइफ को अपने लाइफ के इक्वल ट्रीट करने की बात करता है, ठीक है। चींटी की लाइफ भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी एक मेरी है, जितनी आप सबकी है। भागवत गीता हमेशा ये बात बताता है, ठीक है, पीस की बात बताता है। मारने काटने पीटने की बात नहीं करता कि भाई शहादत दे दो, मुजाहिदीन हो, फट जाओ, 72 हुरों के पास चले जाओगे, ठीक है। ये सब यार कोई ये मतलब क्या है? ये 72 हुरों के लिए गैर इस्लामिकों को खत्म कर दो, ये यार ये मतलब रीजन को कुछ मतलब समझ से बाहर है। अगर किसी भाई को कुछ लगता हो बुरा तो माफ करना, लेकिन समझ से बाहर है कि गैर इस्लामिक को कन्वर्ट करके इस्लामिक बना दो तो 72 हुरों के पास जाओगे, या गैर इस्लामिकों को कहीं भी देखो एलिमिनेट कर दो, काफिरों को एलिमिनेट कर दो, ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, काफिर जहन्नुम में जाएंगे, हम हुरों के पास जाएंगे। तो तुम हुरों का उपभोग कर रहे हो यार, मतलब अजीब अजीब सी चीजें, कांट एक्सप्लेन है, ठीक है। ऐसे फैक्ट भी ऐसे हैं कि जिन्हें पृथ्वी चपटी है विदाउट कोई रीजन ही नहीं है। क्या रीजन है? अल्लाह ताला ने बोल दिया है बस। भाई कुछ फैक्ट भी तो होने चाहिए, ठीक है। और हो सकती है गलतियां, क्या पता उस समय, तो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते यार। ये अगर कोई बताने की कोशिश करता है तो वाइब्रेंट हो जाते हैं कि नहीं ये कैसे बोल रहे हो, ये तो हमारा अपमान है। खैर जो भी है, आप लोग समझ ही रहे हैं। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कई सारे वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, आप दोस्तों हमारा रेगुलर व्यूअर होंगे तो मैं आपको पता ही होगा, मैं कई बार बोला हूँ कि देखो भगवत गीता जो है ना, उसको धार्मिक पुस्तक के तौर पे मत काउंट करो, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक के मतलब वो रिलीजन से मत जोड़ो। बिल्कुल, ये स्पिरिचुअल बुक है और ये सबके लिए है। इसमें आप देखो, पाकिस्तान तो एक मैं क्या बोलूँ, उससे घटिया मुल्क है, मतलब वो ऑप्शन में, उससे घटिया मुल्क पूरे वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता। अब देखो सऊदी में वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में बुक को प्रिंट किया गया, अरबी में, ठीक है। तो मैं इतना जरूर बोलूंगा, जितने भी करोड़पति, अरबोपति और खरबोपति है ना भारत के, दूसरे दुनिया के मेरे को नहीं पता। मैं इवन फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को भी काउंट कर सकता हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट के जो उसके जो ऑनर है माइक्रोसॉफ्ट के, उसको उन्होंने भी पढ़ी है, मार्क जुकरबर्ग ने भी पढ़ी है, मतलब उससे मैं ज्ञान लिया है। और देखो ये बुक जो भी पढ़ेगा ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो कभी भी किसी भी फील्ड में इसे हट नहीं कर सकता। क्योंकि ये बुक जो है ना, वो सिर्फ धर्म नहीं सिखाती है, ये बुक आपको मानव जात जो होती है ना, उसका कर्म क्या करना होता है ना, वो सब कुछ सिखाती है। पूरा बिजनेस भी सिखाती है, जीवन जीने का तरीका सिखाती है, मतलब आप आगे लाइफ में कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे सब सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, सब कुछ सिखाती है। और मैं तो यही कहूंगा पाकिस्तानी, देखो मैं आपको ये बलजबरी नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ो, आप जाइए गीताक्षर या तो भगवत गीता के कुछ एक श्लोक आपको यूट्यूब में विस्तार में मिल जाएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सबको पढ़नी चाहिए। हाँ, रामायण होता तो मैं समझ सकता कि वो धर्म, ये थोड़ा बहुत धर्म के लिए थोड़ा ज्यादा है, वो भी सबको पढ़नी चाहिए। हाँ, उसमें भी जो भगवान राम का जो मतलब जो कैरेक्टर जो वर्णन किया है, वो एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो उसमें से बहुत सारी मतलब हम वो ले सकते हैं। वो मर्यादा क्या कहलाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम किसको कहा जा सकता है, और हमें क्या क्या जीवन में पालन करना चाहिए, और क्या क्या सब जीवन में मतलब हमें उतारना चाहिए, वो सब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी भगवत गीता पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी, वो उनका भी एक वीडियो है कि उन्होंने भगवत गीता क्यों पढ़ी थी, उसका रीजन क्या। और उनके तो फ्रेंड ही वो ब्राह्मण थे, तो वो तो जाते थे सब सुनने के लिए मंदिर में भी। ऐसा नहीं है, ये क्या है कि बाकी लोगों को चीज अलग है। पाकिस्तान जो है, उन लोगों को वहाँ के बच्चों को और उसको कुछ सिखाना ही नहीं है, उसको सिर्फ एक ही चीज सिखानी है, पड़ोसी मुल्क और दुश्मन मुल्क है, बाकी दुनिया में और कुछ है ही, बस यही उसका मोटिव है पाकिस्तान में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी तो ये सऊदी अरेबिया वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो वो क्यों, वो तो अपनी किताबों में, वहाँ की टेक्स्ट बुक में ये सब अभी उसने ऐड किया है, टेक्स्ट बुक में भी अच्छी बात है। और गीता, भगवत गीता देखो पढ़ो, मैं तो बोल रहा हूँ पढ़ो, उसमें
किसी के लिए उस पुस्तक में कहीं पे भी धर्म के बारे में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं 100% गारंटी दूंगा। दूसरा कि उसका अक्षर लो या तो उसकी प्रस्तावना लो, वहां पे भी कहीं पे भी नहीं लिखा कि इसको कौन पढ़ सकते हैं कौन नहीं पढ़ सकते, ऐसा इस बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा। अदरवाइज कई सारी बुकें होती है जहाँ पे क्लियर लिखा होता है। हाँ, पाकिस्तान में तो लिखा ही है, क्लियर लिखा कि भाई इसको तो सिर्फ मुस्लिम पढ़ सकते हैं, ये सारा सब कुछ पाकिस्तान में तो है। बाकी मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, सब लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे जीवन में जो मतलब जो सिचुएशन आती है उसको कैसे हैंडल करना है, कोई भी सिचुएशन हो वो उसको है, क्योंकि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो भी भाइयों के बीच में हुआ था। उसमें ऐसा नहीं था कि एक पक्ष में हिंदू थे जो पांडवों थे और एक पक्ष में मुस्लिम थे जो कौरव थे, ऐसा नहीं था। धर्म का कुछ था ही नहीं, धर्म का कुछ था ही नहीं उसमें। अदरवाइज धर्म का होता तो फिर कुछ तो और ही धर्म ग्रंथ मतलब वैसे धर्म ग्रंथ तो हमारा है, लेकिन वो उनसे भी कुछ और है। बिल्कुल। तो ये भगवत गीता में एक बार आप जरूर पढ़िएगा। और पाकिस्तानियों, आपको तो आपकी भाषा में हो सकता है नहीं मिल सके, अरबी में तो बन चुका, अरबी आती है तो वो लीजिए। अदरवाइज जो भगवत गीता है हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी है, हमारे देश में जितनी भी भाषा उन सारी भाषा में है। बाकी आपको जो भाषा पसंद आए उस भाषा में आप पढ़िएगा और आपको ऑनलाइन भी बहुत कुछ मिल सकता है। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे दोस्तों विदाई लेते हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।